वबरकातुहू। हाँ भाई, इस वक्त फाइनली हम यूएसए से 5.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम 5.5 घंटे का सफ़र करके पहुँचे हैं पानामा। पानामा आपने सुना होगा, पानामा। चारों तरफ से पानियों में डूबा हुआ सिटी है, ये कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, 45 लाख की आबादी वाला। हवा बहुत तेज़ चल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई जनाब, हम यूसुफ भाई जो हैं हमारे दोस्त हैं, कराची आए थे मुझे पानामा की दावत देने के लिए अपनी टीम के साथ। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं यूएसए आऊँगा तो पानामा भी आऊँगा। तो इनकी इनविटेशन पे आज मैं पानामा शरीफ पहुंचा हूं। पानामा लीक्स का नाम हमने सुना था किसी ज़माने में, पानामा लीक्स। तो हमारा ख्याल था बस वो पानामा लीक्स ही होती है वहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है ये अलग कंट्री है। यूएसए से शिकागो से हम 5.5 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के पहुँचे हैं यहाँ पे। एग्जिट और एंट्री पूरा, यानी मैं समझता है यूएसए की कोई स्टेट है ये, लेकिन नहीं भाई, ये तो अलग मुल्क है, पूरा अलग मुल्क है। तो यहाँ पर जो है हम पहुँचे हैं और बड़ा अच्छा मुल्क है। स्पेनिश बोली जाती है यहाँ पे। थोड़ा सा हम इनको पनामा के बारे में बता देना। एक ज़माने में ना यहाँ स्विट्ज़रलैंड की तरह आप ब्लैक मनी रख सकते थे यहाँ के बैंकों में। तो कहा जाता है कि उसका कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया और यहाँ रखा, तो फिर वो लीक हो गई उनकी सारी कहानियाँ। तो उससे फिर पानामा लीक्स के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ ब्लैक मनी नहीं रख सकते। ऐसा ही है ना, अमेरिका ने सख्ती की, अमेरिका ने सख्ती की है यहाँ पे। तो अच्छा मुल्क है, पानी में चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ मुल्क है। हम जहाँ शिकागो में थे अभी यूएसए में, वो इक्वेटर से दूर है, इसलिए वहाँ पर दिन और रात फ़र्क ज़्यादा है, ठंड बहुत थी। ये जो है पानामा, ये इक्वेटर के करीब है। इक्वेटर के यानी ख़त इस्तिवा के करीब होने की वजह से इतना ही करीब है जितना मलेशिया। तो यहाँ भी मौसम एक ही जैसा रहता है, बारिशें दबा के होती हैं और यानी ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, ये मौसम रहता है यहाँ पे। अच्छा, हम शिकागो में तो बहुत ठंड थी। पनामा जो है ना, एक ज़माने में हस्पानिया का हिस्सा रहा है। हस्पानिया, स्पेन, जो मुसलमानों ने बड़ी ख़ानदानी हुकूमत की एक वंस अपॉन अ टाइम, जो बड़ा रोक दबदबा था। तो इसी वजह से यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। और स्पेनिश ज़बान असल में मुसलमानों की ज़बान थी। उसमें अरबी के अल्फाज भी बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारी उर्दू है ना, उसमें अरबी के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अरबी का बहुत असर रहा है जहाँ जहाँ इस्लाम दुनिया में गया है। तो ये लोग फिर जब खिलाफत हमारी कमज़ोर हुई, मुसलमानों की खिलाफत, जो हस्पानिया की खिलाफत कमज़ोर हुई, तो फिर मुसलमानों का कंट्रोल ख़त्म हुआ, तो इन इलाक़ों पे फिर कब्ज़ा कर लिया ईसाइयों ने। पनामा और कोलंबिया, ये सब साथ साथ कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं। तो उस वक्त कोलंबिया और पनामा एक ही थे। उसके बाद जाके फिर ये उनसे भी आज़ाद हुए, तो अलग स्टेट बन गए फिर। तो अब ये एक सेकुलर स्टेट है पनामा, लेकिन इस ईसाइयों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है, यानी मुसलमानों से बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है। मुसलमान की आबादी यहाँ पे मुख्तलिफ 6-7 हज़ार होंगे। हाँ, टोटल 6 से 7 हज़ार मुसलमान हैं। और मुल्क की आबादी मेरा ख्याल है सिर्फ 40 लाख, सिर्फ टोटल मुल्क की आबादी 40 लाख, जो हमारे एक नाज़माबाद की आबादी होगी मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है, गुलशन इकबाल नाज़माबाद मिला के ना इतनी बन जाती होगी। तो छोटा सा मुल्क है और रकबे में भी बहुत छोटा सा है। यानी हमारा जो सूबा सिंध है ना पाकिस्तान में, उससे भी छोटा मेरा ख्याल है कंट्री। चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। इसकी खासियत ये है कि इसको पूरे कंट्री को बीच में से खोद के 2 समंदरों को मिलाया गया था, वो भी यहाँ पे। तो यहाँ पर सब तमाम मज़ाहिब को आज़ादी है। मुसलमान यहाँ पर भी बहुत सुकून में हैं, इत्मीनान में हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तबलीग का काम बहुत है। और हिंदुस्तान के उलमा ने जैसे पूरी दुनिया में दीनी मदारिस बनाए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर गुजराती कौम का बहुत बड़ा एक किरदार है। तो यहाँ गुजरातियों ने दीनी मदारिस बनाए हैं, तबलीग के काम को ज़िंदा किया। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर
दीनी यहाँ के दीनी मदारिस की भी आपको सैर कराएंगे। तो कैसे कोने कोने में उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन की दावत को पहुँचाया है, और ज़ाहिर हम भी इसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं कि टूटी फूटी दीन की खिदमत हो जाए। 6 से 7 हज़ार यहाँ मुसलमान हैं और मदारिस हैं, तबलीग का काम बहुत है। और ये है जी यूसुफ भाई, जिनकी इनविटेशन पे मैं आया हूँ, और इनका बिज़नेस है। यहाँ मुसलमान बहुत मजबूत हैं। मुझे यहाँ इमिग्रेशन में VIP प्रोटोकॉल दिया गया है, तो ये इनके ताल्लुकात का नतीजा है। लाइन में नहीं खड़े किया गया हमें, बड़ा VIP प्रोटोकॉल के साथ हमारे पासपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स और वो जो भी सारा सेटअप होता है, और लाइन से गुजार के हमें तमीज़ से लाया गया, तो एक बड़ा अच्छा लगा। और ये भाई आप कहाँ के हैं? पनामा की है, ये भी पनामा के हैं, आपके भांजे हैं ये। अच्छा, ये यहाँ क्या करते हैं? लकड़ी का एक्सपोर्ट। तो यहाँ का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, ये बता रहे हैं। यहाँ पनामा का वीज़ा आसान नहीं है भाई, अमेरिकन वीजा से आसान हो जाता है। हाँ, USA का जितना मुश्किल है उतना ही पनामा का मुश्किल है। अगर आपके पास USA का वीज़ा है तो भी ये एंट्री नहीं मारने देते आपको, जब तक USA का चक्कर ना लगाया हो। क्योंकि यहाँ से ना इलीगल बहुत से लोग अमेरिका जा चुके हैं माजी में, इसलिए अब सख्तियाँ कर दी हैं। यहाँ से लोग पहले पनामा आते थे, फिर पनामा से निकलते थे पतली गली पकड़ के मैक्सिको, फिर मैक्सिको से पतली गली पकड़ के अमेरिका निकल जाते थे। तो अमेरिका तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन मैक्सिको के ज़रिए लोग निकलते थे। तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने पनामा पे भी सख्ती की, और अब यहाँ से जो है इलीगल अमेरिका में घुसना बहुत मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिन है। तो इसलिए आप हजरात इसकी हरगिज़ कोशिश ना फरमाएं। तमाम दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। दुआ कर दिए, क्या लिखा हुआ है? लॉफ ने मुफ्ती साहब, हम कराची से, मगर हम भी, क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आया भाई। हम कराची से, अब गाड़ी चल रही है ना इसलिए मुझसे कमेंट्स पढ़े नहीं जा रहे। मुफ्ती साहब, हमारी बेटी के लिए दुआ करें, दिल से दुआ है जी। अच्छा, दुआ करते हैं, दिल से दुआ है। हेलो मुफ्ती साहब, आपका बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने बस ये पूछना है, मैं अमल के लिहाज से आई थिंक बहुत कमज़ोर हूँ, दुनिया और दीनी लिहाज से प्लीज़ कोई सोल्यूशन। तबलीग में वक्त लगाया करो, अल्लाह अमल की तौफीक दे देगा। लव फ्रॉम दिल्ली इंडिया। वालेकुम लव। मुफ्ती साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इंग्लिश कम है, स्पेनिश ज़बान ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैंने सुना था कि दुनिया की बड़ी ज़बानों में, इंग्लिश से बड़ी ज़बान स्पेनिश है। 25 मुल्कों में बोली जाने वाली ज़बान है स्पेनिश, हिस्पानिया। मुफ्ती साहब बहुत प्रॉब्लम है भाई, गाड़ी हिल रही है, तो अब बगैर हिले तो गाड़ी चल नहीं सकती, इसलिए हम कमेंट्स को छोड़कर आपको पनामा दिखा रहे हैं, बस पनामा। अच्छा, ये तो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री लग रहा है मुझे। जी जी। तो वहाँ करेंसी, यहाँ डॉलर ही चलती है, हैं? जी, US डॉलर। अच्छा, मुफ्ती साहब, इंडिया से बहुत प्यार हो गया। सफाई सुथराई तो यहाँ भी लग रही है, हैं? जी है, साफ सुथरा कंट्री है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल है यार, हर मुल्क ही साफ सुथरा है यार। मसला हम तो अपना गम रोते हैं ना। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी सोचा भी नहीं था कि जी हम पनामा भी जाएंगे। मुफ्ती साहब, मेरा नाम ही ले लो, रिजा बलोच ईरान से। आपका बयान सुनता हूँ, मेरा उर्दू लेकिन ज़ईफ है, टूटी फूटी उर्दू होती है। भाई आपका नाम ले लिया हमने, लेकिन नाम तो फिर भी नहीं लिया, वो कमेंट्स से ऊपर चला गया। आपका नाम लेने ही वाला था कि कमेंट्स ऊपर चले गए आप।
हाँ ये है रिजा बलोच ईरानी, ले लिया ना नाम आप, रिजा बलोच ईरानी साहब, अल्लाह आपको खुशियां दे, बरकतें दे। टूटी फूटी उर्दू आपने बोली, लेकिन बोली तो। ये देखो पहुंच गए। जनाब, हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये पनामा है। यहाँ हम आपके घर जा रहे हैं यूसुफ भाई, जी जी। यूसुफ भाई के घर जा रहे हैं हम। ये भी साफ सुथरा कंट्री लग रहा है मुझे तो। यहाँ तो पूरे साल ग्रीनरी होती होगी ना। जी। यहाँ की मकामी ज़बान स्पेनिश है, और यहाँ की जो सबसे यूनिक चीज़ है वो दो समंदरों को काट के जो रास्ता बनाया गया, जिसको पनामा, जिसको कहते क्या है, पनामा कनाल। पनामा कैनाल कहते हैं, वो ख़ानदानी चीज़ है। मुफ्ती साहब, अमेरिका से आते वक्त तो गैर मुस्लिम को मुसलमान कर देना, फिर आना। अच्छा जी, चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल हम इजाज़त चाहते हैं लोगों से। एक मिनट, ये हज़रत